मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब भी तेरे बदलेंगे मेरे दोस्त, तू जरा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर। यानी कहने का मतलब यह है कि आप मेहनत कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, मात्र अब मिला लीजिए कि कम से कम 2 महीने से 2.5 महीना आपके पास समय है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको केवल रिवीजन कीजिए। क्या कंसेप्ट के पीछे मत भागिए। कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो को देखिए और क्या कीजिए, उसको स्पीड बढ़ाकर झटपट क्लियर कर लीजिए। ठीक, आपके पास समय बहुत कम है। तो जो भी अगर बात कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट दासा के लिए बात कर रहे थे कि अगर जो आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बैंक लाएंगे, मात्र अगले माह से क्वेश्चन बैंक हम चालू करेंगे। उसमें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक, अभी कुछ जो है सुविधा उतना उपलब्ध ना है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक है, इसमें हम बोर्ड भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो अभी हम आप लोग के लिए कुछ काम नहीं कर पाए, तात्कालिक आप लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में थोड़ा वीडियो पढ़िए, उसको देखिए। और कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे जो वीडियो पढ़ा हुआ आप लोग उससे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए जल्दी। और आप अपने मैथ को और सब्जेक्ट है उसको केवल रिवीजन कीजिए। क्या आप लोग फेयर टेयर बना रहे हो तो फेयर टेयर मत बनाइए, जहाँ तक बना लिए हैं वहीं तक ठीक है। और उसके बाद जितना भी पढ़े हैं उसको केवल रिवीजन कीजिए। सुबह में भोर में उठ के जगिए और उसको पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट आपको कम लग रहा है उसी को ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, ताकि वो आपको स्ट्रांग हो जाए और वो हेल्पफुल होगा आपको बिहार बोर्ड के लिए का एग्जाम सेंटर में आपको वो हेल्पफुल साबित होगा। तब हम बात कर रहे थे अपने कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कार्बन और यौगिक के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। अल्कोहल देखे हैं, एल्डिहाइड देखे हैं, कीटोन देखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखे हैं, मेथनोइक एसिड भी देखे हैं, फॉर्मुलिक एसिड भी देखे हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब 2 और है इसमें फंक्शनल ग्रुप जो चालू किए थे। फंक्शनल ग्रुप में 2 और है, अमीनो है, नाइट्रो है। उसके बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे थोड़ा जो विस्थापन अभिक्रिया, उसका अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है, मेन चैप्टर है साबुन और अपमाजा के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका डिस्क्राइब हम करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में भी हम लोग देख लिया है। डिफरेंट पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। हीरा का और ग्रेफाइट में कार्बन का मुख्य कितने अप्रूफ होता है, तो 2 होता है। एनसीईआरटी में 3 भी है। फ्लोरीन एक जुड़ा हुआ है, हम लोग भी जानते हैं 4। ग्रेफिन जानते हैं जो कृत्रिम है। क्या होता है? कृत्रिम है, हीरा का समान है, मतलब वो कृत्रिम उससे बनाया गया है। अब हम बात करेंगे जो कृत्रिम से बनाया है, जो अभी आप लोग के चैप्टर में ना पढ़ना है, जब कंपटीशन में आइएगा तो उस चीज़ को जानना है नॉलेज के लिए। तो हम बात कर रहे थे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हीरा और मतलब हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है। साबुन और अपमार्जक में डिफरेंट कैसे होता है, साबुन कैसे बनाया जाता है। ग्लिसरॉल आप लोग देखे होंगे, नाई के दुकान में अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग भिजॉन का जो यूज करते हैं, भिजॉन अगर देखे होंगे दाढ़ी वाड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम इस टॉपिक को फंक्शनल ग्रुप को समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे साबुन और अपमार्जक को लेकर, और थोड़ा 1-2 का कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर फटाफट जाइए आप लोग, इस वीडियो के स्क्रॉल करके मत देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम आपको फिर एक बार और वीडियो शूट करके बता देंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि फटाफट जाइए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर अपना जो क्लासेस चलता है, एपी क्लासेस पर चलता है, आप लोग क्या कीजिएगा, एपी क्लासेस सर्च कीजिएगा। तो एपी क्लासेस पर मेरा फोटो होगा, बहुत सारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक केमिस्ट्री होगा। उसके बाद तत्वों का आवत वर्गीकरण का उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए हैं, वो भी हो गया। तत्वों का आवत वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव भी हम कराए थे, उसमें भी लगभग 60-70 का ऑब्जेक्टिव कराए थे, वो भी होगा उसमें। और कार्बन और यौगिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कार्बन और यौगिक भी है। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ आप लोग फटाफट कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए एपी क्लासेस। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचाना है हम यहाँ से डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तब हम बात कर लेते हैं अमीनो। अमीनो क्या है?
अमीनो के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कार्बन और उसके बारे में देख रहे थे। तो अमीनो है, ये फंक्शनल ग्रुप, दो बार है, लास्ट है फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम लोग साबुन और अपमार्जा के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये अमीनो है। नाइट्रोजन हम बताए थे कितना बॉन्ड बनाता है, 3 गो बॉन्ड बनाता है। काम कर लेते हैं, इसको ऐसे बना देता है, 3 गो बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये को बॉन्ड खाली है। खाली होने का मतलब ये समझा जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ जुड़ेगा। इसका जो अमीनो है, अमीनो का जो सामान्य सूत्र होता है CN H2N+1 NH2O होता है। क्या होता है? CN H2N+1 NH2O होता है। तो इसका हम बनाएंगे कैसे? n बराबर हम क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। 1 2 3 4, जहाँ तक बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं, जहाँ तक बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। अगर n बराबर हम 1 रखेंगे तो सीधे अगर हम इस सूत्र लगाएंगे तो CN C हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 निकाल देगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 और NH2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 NH2O। तो इसका जो नाम होगा, तो इसका नाम को हम कैसे नामकरण करते हैं? सबसे पहले एमिनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमिनो लिखेंगे। सबसे पहले एमिनो प्लस क्या लिखेंगे? मीथेन। क्या हो जाएगा? एमिनो मीथेन। तब इसको क्या बोलेंगे? एमिनो मीथेन बोलते हैं। इसका जो आईपिक नेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? एमिनो मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? IUPAC नेम। क्या बोलते हैं? आईपिक नेम इसको हम बोलते हैं। इसका नाम क्या है? एमिनो मीथेन है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरा। अब दूसरा देखेंगे CH3 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे CH2H5 NH2O। क्या हुआ? CH2H5 NH2O। कार्बन 2 रखेंगे तो इतना ही आएगा। इसका जो हम नामकरण करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? एमिनो। एमिनो प्लस क्या लिखेंगे? मेथ हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? एथेन। एमिनो एथेन। इसको हम क्या बोलते हैं? एमिनो एथेन। तो ये हमको क्या करेंगे इसको? तो इसका जो आईपिक नेम होगा क्या हो जाएगा? इसका जो आईपिक नेम होगा तो एमिनो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमिनो एथेन। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे? इसकी संरचना, तो इसको हम संरचना देखेंगे कैसे बनाता है। CH3 जब NH2 दिया है तो इसका संरचना कैसे बनाता है? कार्बन कौ गो है? एगो। क्या है? कार्बन कौ गो है? एगो। हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो, अधिक 5 गो है। अब हम यहाँ देखेंगे कार्बन एगो, ऐसे कर देंगे। अभी हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन कौ गो बॉन्ड बनाता है? 3 गो। तो देखिए 3 गो बॉन्ड बनाया है। क्या हुआ? नाइट्रोजन कौ गो बनाता है? 3 गो। अब इसको हम एमिनो एथेन भी देख लिए। अब इसको हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यानी इसका संरचना कैसे बनाते हैं। इसका जो संरचना है कैसे बनाता है? कार्बन कौ गो है? 2 गो। कार्बन लिखेंगे, फिर NH लिखेंगे। अब यहाँ एगो हाइड्रोजन से संतृप्त करेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन से संतृप्त करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपको, ये हो गया एमिनो एथेन। क्या हुआ? एमिनो एथेन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनता है। आप लोग जहाँ तक बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। ठीक, खाली लास्ट में क्या दे देना? सबसे पहले लिख देंगे एमिनो, उसके बाद एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखते हम चले जाएंगे। यानी एगो हाइड्रोजन कम कर देंगे और बाकी सब स्ट्रक्चर उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, उस दिक्कत का हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रो। क्या होता है? नाइट्रो। ये जो चल रहा है फंक्शन ग्रुप का लास्ट चल रहा है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं, बात कर लेते हैं नाइट्रो। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए, संरचना सूत्र कैसे बनता है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रो के बारे में। नाइट्रो जो है अभी बताया कि नाइट्रोजन कौ गो बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन कौ गो बॉन्ड बनाता है? 3 गो। ऑक्सीजन कौ गो बॉन्ड बनाता है? 2 गो। तो यहाँ देखिए जो है नाइट्रोजन कौ गो बॉन्ड बनाया है? नाइट्रोजन कौ गो 3 गो बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन देखिए 2 गो बॉन्ड यहाँ बनाया है। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो बॉन्ड बनाया है, यानी यहाँ बॉन्ड जो है खाली है। खाली होने का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ जुटेगा। तो जोड़ने के लिए इसी ना हम लोग जोड़ते थे। तब इसका जो बनाएंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाइट्रो। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले आगे क्या लिखते हैं? नाइट्रो। अब लिख देते हैं मीथेन। नाइट्रो क्या लिखते हैं? मीथेन। और मीथेन का जो फार्मूला है CN H2N+1 NH2O। तो यही फार्मूला है, तो फिर उसका मान कितना आ जाएगा? CH3
क्या हो जाएगा CH3NO2 क्या होगा CH3NO2। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका जो IUPAC नेम होगा, इसका हम फुल फॉर्म बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हुआ, तब इसके बाद हम लोग इसका जो आईपीए का जो नेम है, इसका जो आईपीए का नेम क्या होता है, तो आईपीए का जो नेम होता है इसको हम बोलते हैं, आईपीए का जो नेम होता है इसका जो बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं नाइट्रोमेथेन, क्या बोलते हैं, इसका जो आईपीए का नेम है नाइट्रोमेथेन। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरा देखेंगे, मान लीजिए तो CH2S5NO2 क्या हो जाएगा CH2N5NO2। तो इसका जो आईपीए का जो नेम होता है, तो नाइट्रो फिर लिखेंगे, सबसे पहले नाइट्रो लगाएंगे, नाइट्रो, अब उसके बाद जो आईपीए का नेम होता है नाइट्रोएथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाइट्रोएथेन। इसी प्रकार हम लोग देखते रहेंगे। फिर अगर लिखेंगे तो 3 2 6 6 1 7 कितना हो गया 7NO2। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिर नाइट्रो लिखेंगे, मेथ हो गया मेथ 8, इसको बात कर लिखेंगे नाइट्रोप्रोपेन, क्या लिखेंगे नाइट्रोप्रोपेन। इसी प्रकार हम 10 तक बना सकते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हम अभी बना कर दिखाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोग को बात समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर ना हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम दोबारा से समझाएंगे आप लोगों को और बताएंगे। फिर हम आइए अब इसको मिटा के एक अमीनो अब हम लोग पहचान करते हैं, इसको मिटा के हम लोग फिर अमीनो के देख लेते हैं, नाइट्रो के देख लेते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्शन पहले बना लेते हैं एमीनो। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n +1 + NH2। अब जैसे हो गया मेथेन, यानी CH4 का जो होगा फार्मूला, इसमें से क्या किया जाता था, हाइड्रोजन को कम करते थे तो ये क्या हो जाता CH3 हो जाता था। यही क्या हुआ, यही इस सूत्र पर क्या हुआ है, यही इस सूत्र का नियम पालन करता है CnH2n प्लस। अगर इस प्रकार हम भी बनाएंगे, यदि n बराबर हम आइए प्रूफ कर देते हैं, n बराबर अगर 1 रखेंगे तो देखिए n बराबर अगर 1 + C1 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 NH2 क्या होगा NH2। तो CH2 2 × 1 से हो जाएगा 2, आएगा हो जाएगा 3, यही हो जाता है CnH2 हो जाएगा। तो इसका जो IUPAC नेम होगा क्या हो जाएगा, आईपीए का जो नेम होता है, क्या होता है आईपीए का जो नेम होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे एमिनो। इसका जो आईपीए का नेम होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एमिनो। अब इसका जो नाम है क्या हुआ, यहाँ मेथ है, इसको हम क्या बोलते थे मेथेन, फिर भी इसको यहाँ नाम भी मेथेन देंगे, क्या बोलेंगे मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार हम बनाते हैं, देखिए यहाँ फिर हम कम करेंगे तो C2H5NH2O। तो इसका जो नाम हो जाएगा आईपीए का नाम क्या हो जाएगा एमिनो, अमीनो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एमिनो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार हम कई प्रकार से 10 तक बना सकते हैं। अब इसको जो स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे बनाया जाता है, तो संरचना भी बता देते हैं इसको। संरचना कार्बन सबसे पहले देखेंगे, कार्बन को है 2 गो है, तो कार्बन यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। नाइट्रोजन को है 1 गो, तो नाइट्रोजन 1 लिखेंगे, ठीक। अब जो हाइड्रोजन काउंट करेंगे को है 2 गो ही है, अब 5 पे यानी 7 गो हाइड्रोजन होगा, तभी जाके ये इसका स्ट्रक्चर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब यहाँ से हम ये 2 4 हो गया 5 हो गया, क्या। अब यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाता है 3 गो, तो नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बना दिया है। कार्बन भी 4 गो बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी 4 गो बॉन्ड बना दिया। यहाँ से क्या करेंगे हाइड्रोजन से क्या करेंगे इसको संतृप्त कर देंगे, क्या हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनाया जाता है, यानी संरचना किस प्रकार बनाया जाता है, इसी प्रकार इसका संरचना बनाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एमिनो मेथेन। अब एमिनो मेथेन नहीं तो एमिनो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं
इसी प्रकार हम बनाएंगे एमिनो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समझा दिए हैं। और आइए हम लोग समझा दिए। फिर दूसरा जो है एमिनो के बाद आ गया था, एमिनो के बाद नाइट्रो आ गया था। तो आइए हम नाइट्रो के बारे में देख लेते हैं। ठीक, नाइट्रो का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, यानी क्या हो जाएगा NO2। क्या होता है NO2, यानी इसको हम बनाते कैसे हैं, यानी ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ साइड में जुटेगा। यही जो जुट रहा था वो खाली बॉन्ड था, यानी CH3, यानी CH4 में से क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बॉन्ड CH3 हो जाएगा। यही जो बॉन्ड है यहाँ खाली है तो यहाँ जुट जाता है तो क्या हो जाएगा CH3 NO2 हो गया। तो इसका जो आईपीक नेम होता है, क्या होता है आईपीक जो नेम है, इसका जो आईपीक जो नेम है इसको हम क्या बोलते हैं, मेथ के हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो क्या है मेथेन, क्या बोलेंगे नाइट्रोमेथेन। इसी प्रकार हम लोग बनाते चल जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। सबसे पहले नाइट्रो लिख देंगे, आगे जोड़ देंगे, नाइट्रो हो जाएगा C2H5NO2। इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोएथेन, क्या हो जाएगा नाइट्रोएथेन। फिर लिखेंगे C3H7NO2, इसको हम क्या बोलेंगे नाइट्रो एथेन के बाद आ जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार हम लोग 10 तक बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी इसका संरचना कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग संरचना देख लेते हैं। कार्बन का गो है एगो है, नाइट्रोजन का गो है एगो है, ऑक्सीजन का गो है डबल है। क्या है ऑक्सीजन का गो है डबल है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से डबल बॉन्ड बनाता है, क्या होगा हाइड्रोजन से संतृप्त हम लोग इसको कर देंगे, क्या हो गया इसका ही हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे कार्बन का गो है दो गो है, क्या है दो गो है, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड, यहाँ हम लोग देखेंगे इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे। फिर इसको देखेंगे कार्बन का गो है तीन गो है, कार्बन तीन गो लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन एगो बॉन्ड क्या करेंगे डबल बॉन्ड यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ से हाइड्रोजन से क्या करेंगे संतृप्त कर देंगे, हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे, क्या इस पर प्रोपेन बन जाएगा, नाइट्रो प्रोपेन बन गया। इसी प्रकार हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को जो बताया है आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस सेशन को अब यहाँ समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।